दोस्तों आइए समझते हैं जो ये विचारक हम लोगों ने अभी तुलनात्मक राजनीति के पढ़े उनको एक शॉर्ट फॉर्म में टेबल के माध्यम से एक ही जगह पर सारी चीजें एक ही साथ में आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले अरस्तु का नाम आया, दार्शनिक मानदंड इनका उपागम रहा, आइडियल स्टेट और गुड लाइफ को इन्होंने प्रेजेंट किया, केंद्रीय अवधारणा अरस्तु की रही और शुरुआत में जनक जो रहे तुलनात्मक राजनीति के 158 संविधान, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले से देखी। भाई शुरुआत तो इन्होंने ही की थी, ठीक है, अरस्तु से शुरुआत हो गई। मॉन्टेस्क्यू आए, इन्होंने विधिक संस्थागत अप्रोच को फॉलो किया, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर पर केंद्रित रहे, कानून और संस्थाओं पर आधारित व्यवस्था इन्होंने व्यक्त करने के लिए जाने गए। जेम्स ब्राइस आए तो ब्राइस ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या औपचारिक या लोकतांत्रिक एक तरह से जो सरकार जो संगठनात्मक व्यवस्थाएं चल रही थी उसके आधार पर इन्होंने चीजों को रखा। और जो शुरुआत हुई हमारे बूस्टर डोज की ना, वो गैब्रियल आमंड से हुई। गैब्रियल आमंड आए, ये आधुनिक विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति, ये बिहेवियर और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को फॉलो करने के लिए जाने गए, समग्र सामाजिक व्यवस्था को वर्णित कर रहे थे और पॉलिटिकल सिस्टम और फंक्शनल मॉडल को ये व्यवस्थित कर रहे थे। मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये आर्किटेक्ट के रूप में भी इनको संज्ञा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है गैब्रियल आमंड से। उसके बाद आगे बढ़े तो डेविड ईस्टन मिले। डेविड ईस्टन हमें सिस्टम अप्रोच के बारे में, इनपुट आउटपुट मॉडल आपको ध्यान है, ठीक है, गतिशील प्रक्रिया के रूप में इन्होंने वर्णित किया। पॉलिटिक्स, अथॉरिटी और एलोकेशन ऑफ वैल्यूज पर इन्होंने बातें की। सिस्टम प्लस स्टेबिलिटी चेंज्ड की इन्होंने, स्थिरता को अब थोड़ा सा गतिशीलता से जोड़ने का काम कर दिया। सिडनी वर्ब आए तो इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर, ये भी आमंड के साथ में मिलकर के पॉलिटिकल कल्चर, सिविक कल्चर जैसी कृतियां इन्होंने लिखी। पार्टिसिपेशन की इन्होंने बात की, सिविक कल्चर संस्कृति की भी इन्होंने बात की, नागरिक के व्यवहार की बात की। कल्चरल एक्सप्लेन्स द डेमोक्रेसी, ये इनका प्रमुख वाक्य है जो कि आपको याद रखना है। हंटिंगटन का नाम आया तो इन्होंने डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन की बात करी, व्यवस्था और स्थिरता को आपस में मिला करके ये चले। अब यहां पर व्यवस्था भी आ गई और स्थिरता भी, स्टेबिलिटी बिफोर डेमोक्रेसी की अवधारणा की ये बात कर रहे थे। एप्टर आते हैं तो एप्टर मॉडर्नाइजेशन आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। परंपरा परंपरा को आधुनिकता और संघर्ष से ये जोड़ करके आइडियोलॉजी को लेकर के आया है ना। तो डेविड एप्टर का नाम आएगा तो आपको एक शब्द याद रखना है, आइडियोलॉजी। ल्यूसियन पाई आए तो इनके बारे में एक शब्द आपको याद रखना है, वो लेगिटमेसी है। मतलब यहां पर ये साइकोलॉजी को लेकर के आ गए ल्यूसियन पाई, ठीक है। इन्होंने कल्चरल सेंसिटिव डेवलपमेंट की अवधारणा को व्यक्त किया। इन्होंने कहा संस्कृति को समझना इतना आसान नहीं, उसके लिए आपको सेंसिटिव रहना है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं। आपको ये कंप्लीट विषय वस्तु और बूस्टर डोज आपको कैसा लगा, ये कंप्लीट टेबल भी आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएगी जो हमारा बूस्टर डोज है, उसी में ये आपको संलग्न मिलेगी। उसके लिए सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इसी तरीके से नए नए इनोवेशन के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार।